बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद रईस और मेरे साथ मिशेल बुखारी आपको कहेंगे खुश आमदीद न्यू टेलीविजन की पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। और 21 रमज़ान मुबारक। और आज जिस मौजू पर जिस शख्सियत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं। और आज यौम अली भी मिशेल मनाया जाए। बेशक 21 रमज़ान मुबारक आज का वो दिन जब वो हस्ती जिनकी क्या हम तारीफ़ कर सकते हैं, जिसकी तारीफ़ अल्लाह करे, जिनकी तारीफ़ रसूल पाक करें। और उनके मैं देख रही थी कि जो अलक़ाबात और जो नाम आप अलैहिस्सलाम को दिए गए, अली कौन जिन्हें मुर्तज़ा कहा गया, यानी मुंतखब करदा, अल्लाह ताला का मुंतखब करदा, अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन के अमीर, इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन के इमाम, मज़हरुल अजायब यानी अल्लाह ताला के अजायब के मज़हर, सैयदुल औसिया कहा गया, इमामुल औलिया कहा गया, असदुल्लाह कहा गया यानी अल्लाह का शेर, यदुल्लाह कहा गया, ऐनुल्लाह कहा गया, वजहुल्लाह कहा गया, नफ्से रसूल, रसूल पाक ने खुद कहा, अबू तुराब कहा गया यानी मट्टी के बाप कहा गया, अबुल आयमा कहा गया, हैदर कर्रार कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया और रसूल पाक ने कुल्ले ईमान कहा। तो अली कौन जो भाई हैं रसूल के, अली कौन जो शौहर हैं बतूल के, और अली कौन जो बाबा हैं हसन और हुसैन के। और आज हम जिक्र करेंगे इसी पाक हस्ती का, और ये जिक्र भी इबादत है। और आज का जो दिन है और आज की भी जो आने वाली रात है ये इबादत ही की रात है। तो आज गुफ्तगू होगी शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले। इसी चीज़ के ऊपर मिशेल हम अपने जो सहर ट्रांसमिशन है हमने उसके अंदर भी इस पर गुफ्तगू की, हम आज अपनी इस इफ्तार ट्रांसमिशन में भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और जो बात हम करते चले आए हैं कि तीसरा इशरा हमारे पास शुरू हो चुका है, जो ताक़रातें हैं वो भी आगाज़ उनका हो गया है। तो इन ताक़रातों की तलाश जो है वो भी अफजल तरीन इबादत में से है, लैलतुल क़द्र, जिसके ऊपर पूरी एक सूरत उतरी है। इस सब पर आज बात होगी। हमारे साथ जो मौजूद उलमा कराम होंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं मौलाना तारिक जमील साहब का जो बयान है, और वो बयान है इस्लाम के बुनियादी अरकान, इसका हिस्सा 2 में चल के देखते हैं और उसके बाद अपनी इसी ट्रांसमिशन को आगे हमारे साथ रहिएगा। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। इसके साथ अल्लाह ने ज़कात को रखा है कि माल जब आदमी खर्च करता है ना, जहाँ खर्च करता है वहाँ मोहब्बत पैदा हो जाती। तो तीसरा स्टेप है, पहला है पहचान, दूसरा है ताल्लुक और तीसरा है मोहब्बत। तो अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए माल खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान के पहले सफ़े में सूरह बकरा अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। तक़वे वालों के लिए हिदायत। कौन से हैं तक़वे वाले? कौन है? कोई एडा औखा सवाल कोई नहीं, कुछ पता नहीं तकवा की बला है, तक़वे वाले कौन होंगे? बड़ा सौखा जिहा काम है। क्या? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, हम सारे माशाल्लाह ईमान बिल गैब वाले हैं। तो पहली सिफत हमारे अंदर आ गई, कोई मुश्किल काम नहीं। व युक़ीमूनस्सलाह, और 5 वक्त नमाज। 5 वक्त नमाज क्या मुश्किल है? अगर थोड़ा सा अपने साथ जंग कर ली जाए तो 5 वक्त नमाज कोई बड़ा जिहाद नहीं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़कात अदा करते हैं, का जो हमने दिया है खर्च करते हैं, ताकि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं उसको भी शौक़ दिलाए कि तू भी खर्च किया कर। जुगी भूख तमाशा वेख, हमारी पंजाबी की मिसाल, एक बारी ला तो सही फिर वेख अल्लाह देंदा किवें। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, है को मुझे कर्जा दे मैं उसे कई गुना करके वापस करूँ। तो माल खर्च करने में ज़कात फ़र्ज़ है। और कितनी थोड़ी है कि 1 लाख रुपया 1 साल पड़ा रहे तो उस पर 2,500 1 लाख में से निकल जाए, पता ही नहीं चला। 97,500 रखो, फिर कितना अल्लाह ने करम किया है कि साल पड़ा रहे, फालतू था तो पड़ा रहा। अगर वो एक दिन पहले भी खर्च हो गया तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 360 दिन चाँद के लगा लो या 65 दिन सूरज के लगा लो, 359 दिन पड़ा रहा
اور اس دن خرچ ہو گیا ایک دن سے پہلے تو زکوٰۃ ساقط ہوگی، اور ہے کتنی تھوڑی، 2.5%۔ پہلی امتوں پر 10%، 1 لاکھ پہ 10,000، ہمارے 1 لاکھ پہ 2,500، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پورا سال پڑا رہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں سخی ہونا انسانی شرافت ہے، بخیل ہونا انسان کے لیے لعنت ہے۔ اللہ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ سوری رات نفل پڑھے، تسبیح پڑھے، اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگ سکتی، اگر وہ سخی ہے تو کوئی ڈھیلا میلا بھی ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ دوستی باقی رکھتا ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون میں جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس پر فرض نہیں، دونوں کو اللہ نے شوق دلایا، اور قرآن میں 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، اور آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتین الزکاۃ، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ 10 دفعہ کا، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ ایک بریکٹ میں 9 دفعہ، اور اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ یہ عورتوں کے لیے، تو ٹوٹل 10 دفعہ ایک بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے ان اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کر کے ہے۔ تو ومما رزقناہم ینفقون، انسانی شرافت ہے خرچ کرنا، اور انسانی گراوٹ ہے جوڑ جوڑ کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا۔ ایک بخیل ہوتا ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر اپنے بچوں پر کچھ خرچ کرتا رہے۔ ایک بخیل کا بھی باپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، ومن یوق شح نفسہ۔ شحیح وہ ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ بخیل تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اوروں کو نہیں دیتا۔ شحیح وہ بدقسمت ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بس وہ جوڑنے کا مزہ لیتا رہتا ہے، اور جوڑتے 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 قبر کی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کی دولت پیچھے ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے جیسے اس نے ضائع کیا اپنی دولت کو، کہ صرف دولت کو جوڑنا، ضائع کرنا ہے، کسی کام نہ آئی، کسی بھی کام نہ آئے، صرف ایک ذہنی عیاشی کہ اتنے پیسے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی جائیدادیں ہو گئیں، اتنے پلازے ہو گئے، اور موت پہ زیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، یہ بھی انسانی فطرت ہے خرچ کرنا، اگر تھوڑی سی ہمت ہو تو کیا مشکل ہے۔ تو تقوی کی تیسری بات آ گئی خرچ کرنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے، جو پچھلی کتابیں اتری اس پر بھی ایمان لائے۔ تو ہمارے اندر اللہ کے فضل سے ہم کتابوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنا سوکھا پرچہ بتایا ہے تقوی کو، جی تقوی تو جی بڑی اوکھی چیز ہے، تقوی تو بڑی آسان چیز ہے۔ ان 4-5 باتوں میں کون سی چیز ہے جو بڑی مشکل ہے؟ انسانی فطرت، نیچر کے مطابق ہیں ساری چیز۔ تو کلمہ، پہچان، نماز، تعلق، مال خرچ کرنا، غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے۔ مالدار پہ فرض ہے، غریب کو ترغیب ہے، برکت ہوگی، واپس آئے، اس سے محبت پیدا ہوتی، محبت سے پھر کہانی آگے شروع ہوتی کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو وہ اس میں رنگ ہی نہیں بھرا جاتا، تو ایسے یہ قانونی سی چیز ہوتی ہے، اور قانون تو ہمیشہ خشک چیز کا نام ہے۔ محبت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ یہ محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر جذبات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ کہ محبت نے کربلاؤں کو قائم کیا، محبت نے سولیوں پہ لٹکایا، محبت نے آروں سے چروایا، تو وہ محبت بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے روزے کو جوڑا۔ مال خرچ کرنے سے، مال خرچ نہیں کریں گے کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو، کبھی بھی، اور ساری زندگی سجدوں میں پڑا رہے، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں مل سکتی۔
बखील कभी इज्जत नहीं पाएगा अल्लाह के दरबार। ज़हे मुक़द्दर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। फिर अल्लाह ने उसके साथ रोजे को जोड़ा है। चौथी चीज, रोजा क्या करता है? इस मोहब्बत को इश्क में तब्दील कर देता है कि भूखा प्यासा रहना किसी के लिए, यही उसमें आतिश जो भूख और प्यास एक आग बनती है, इसी में हमारे गुनाह अल्लाह जलाता है। रमज़ान, मैंने पहले बताया था कि रमज़ान का क्या मतलब है। फिर यही आतिश इश्क में तब्दील हो जाती है कि जिसके लिए आप भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, खाना सामने है खा नहीं रहे, पानी सामने पी नहीं रहे, खामिन बीवी हलाल रिश्ता है हाथ नहीं लगा रहे, करीब नहीं जा रहे, ये चीज़, ये अल्लाह की तरफ से फिर फैज़ान होता है। अल्लाह फिर उस मोहब्बत को इश्क में बदलता है। और इश्क, ओहो, आशिक़ों में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ां हो, सह सह बदियाँ हजार उला में कर जाने बाग बहारां हो, मंसूर जय चुक सूले दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारां हो, सजदें सिर चाई न बाहू तोड़े काफिर कहन हजारां हो, आशिक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े भावें 100 तलवारां खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहू सिर दिते ते राज न भन्ने। आहा, फिर इश्क क्या, देखना ही और है, सुनना ही और है, बोलना ही और है, रास्ता ही और है, तरजीहात ही और है। वो सूलियों पे चढ़ के कह के लगाता है, वो आग में कूद के मुस्कुराता है, वो औरों से चिर कर कामयाबी के नगमे गाता है, वो टुकड़े टुकड़े होकर अपनी कामयाबी के सेहरे सुनाता है, शेर व शायरी, सूलियों पे चढ़ के शेर व शायरी करता है। इश्क में करबला सबसे आला दर्जे की मेराज, और असफल साफिलीन में तख्त, हुकूमत, माल, पैसा, दौलत, प्रोटोकॉल, झंडे, गाड़ियाँ, ये सबसे आला दर्जे की चीज़ है। आंख बंद होते ही पता चलेगा कि कौन बाजी ले गया, कौन जीता कौन हारे, तो मौत पे पता चलेगा। ये हूटर की आवाज़ें और ये झंडे वाली गाड़ियाँ और ये क्लशंको बरदार, ये इस गारे मिट्टी के इंसान को धोखे में डाल देते हैं। बेवकूफ़ अपने आप को कुछ समझने लगता है। एक सांस का तार मेरा अल्लाह जब तोड़ता है तो ये मिट्टी का ढेर बन जाता। उसकी औलाद भी कहती है डेड बॉडी, कोई नहीं कहते अब्बा जी, कोई नहीं कहते वजीर आज़म, कोई नहीं कहते सदर पाकिस्तान, डेड बॉडी। कोई नहीं कहेगा मौलाना तारिक जमील, डेड बॉडी, मैयत, जनाजा। इश्क ते आतिश दोहें बराबर अते इश्क दा ताओ तखेड़ा, ये हमारे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब। सिखरी तरवश मंसूरी नो हुन ठप रख कंज कदूरी नो, ये फ़िक़्ह की किताबें हैं। हादी न समझ हिदाया, काफ़ी न समझ किफ़ाया, कर पुरज़े शरा विक़ाया, ये दिल कुरान किताब। ये कोई फ़िक़्ह को की नफ़ी नहीं फरमा रहे, कोई उनकी मेहनत, मैं तो नकल किया है, उनको उनके अशार को कोई गलत ना ले जाए। वो ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे रहो, अल्लाह को जानो और पहचानो, उसको महसूस करो। हम अल्लाह को फ़िक़्ही तौर पर जानते हैं, अल्लाह के रसूल को फ़िक़्ही तौर पर जानते हैं। इश्क के अंदाज में हमने ना अल्लाह को पहचाना है, ना अल्लाह के नबी को पहचाना, ना उसके दीन को पहचाना है, ना उसके कुरान को पहचाना है। जिन्होंने पहचाना उन्होंने करबलाओं में मुस्कुरा के दिखाया, नेज़ों पे चढ़ के मुस्कुरा के दिखाया, औलाद को ज़बह करवा के हंस के दिखाया। आहा हा। इश्क की तरजीहात और हैं और अकल की तरजीहात और हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महव हैरत है तमाशा इलबे बाम अभी। कौन आग में छलांगे लगाता है, कौन औलाद को हुसैन की तरह ज़बह कराता है,
वही इनके अंदर इश्क की आग होती है। जो 2 + 2 4 जानते हैं, ये तो इंसानियत पर बोझ हैं। जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले एक मखलूक है जिन्हें पैसे की खनक के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता और सोने चांदी की चमक के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और हवस जिनकी मंजिल है, अल्लाह की कसम भाई बहनों, ये कोई जिंदगी नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं, ये हमारा धोखा है। रोजा क्या करता है? उस मोहब्बत में आग लगाता और उसे इश्क में बदल देता। पढ़ो अपनी तारीख, किस तरह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु सूली पे लटके हुए कह रहे हैं, वक़द ख़य्यरूनिल कुफ़्र वल मौत दूनहु वक़द हमलत ऐनाय मिन गैर मज्ज़इ वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी जहमु नारिन मुलफ़्फ़इ। इनको कुरैश ने ना सूली पे लटकाया, खजूर पे लटका के नेज़ों से छलनी कर दिया था। 40 नेज़ेबाज खड़े थे और उस खजूर पर लटक चुके थे और 40 नेज़े चारों तरफ थे और ये शेर पढ़ रहे थे। ऐसे वक्त में कोई शेर पढ़ता है? ऐसे वक्त में तो बोला भी नहीं जाता, और इतने अंदर में मुतमईन कि आज एक आशिक की मौत। तो क्या कह रहे हैं कि ये मक्के वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं काफिर हो जाऊं। मैं नहीं बताना चाहता हूं कि ये मौत को गले लगाना मेरी मेराज है, मेरी जिंदगी की मंजिल है, और ये मैं जो रो रहा हूं मौत के डर से नहीं, जहन्नम के खौफ से। आय हाय, जब उन्होंने नेज़े उठाए ना तो उनका मुंह था किबले की तरफ, तो अबू सुफियान ने कहा इसका मुंह किबले से हटा दो। तो उन्होंने वो तने को ढीला करके ना उसको यूं जब किया, तो ऐन उस वक्त फिर 2 शेर पड़े, मा इन उबाली हीन उक़्तल मुस्लिमा अला अय्य जंबिन कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिक फ़ी ज़ातिल इलाहि व इन यशा युबारिक अला औसाल शल्विन मुमज़्ज़ई। अबू सुफियान, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके मार या पीठ करके मार, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मेरा अल्लाह तो मेरे आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी। ऐनमा तुफ़ल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तेरा क्या ख्याल है? ऐदे मुंह की थे मेरा अल्लाह में हट जैसे, तो मेरी आंखों के सामने है, मेरे दिल में बसता है, मेरी आंखों के सामने है। इधर मौत है या उधर मुंह करके मौत है, मेरे अल्लाह के लिए मेरा मरना है। ये इश्क की जुबान है जो नेज़ों को देख कर भी शेर व शायरी कर। और जब उन्होंने ऐसे नेज़े उठाए ना तो कहने लगे या अल्लाह अपने नबी को मेरा सलाम पहुंचा दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे, या रसूल अल्लाह खुबैब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, उन्हें कुरैश ने शहीद कर दिया। तो हमने कहा अलैकस्सलाम या खुबैब, अलैकस्सलाम या खुबैब, अलैकस्सलाम या खुबैब। खुबैब तेरा नबी भी तुम्हें सलाम पेश करता है, तेरा नबी भी तुम्हें सलाम पेश करता है, तेरा नबी भी तुम्हें सलाम पेश करता है। ये इश्क है। वो हम तो जानते ही नहीं। ये दिल बड़ी कीमती चीज है, ये आशिक मिजाज है, हमने इसको पैसे पे लगा दिया। ये तो अल्लाह के लिए था। जब ये अल्लाह के लिए होता है तो फिर अजीब व गरीब तारीख लिखी जाती, और फरिश्ते भी इसके सामने थर थराते हैं, कप कपाते हैं, कांपते हैं। लेकिन जब ये दुनिया को हो जाता है तो शैतान भी इससे कन्नी कतरा के और डर के पीछे हट जाता है। ये इतना बड़ा शैतान बन जाता। तो क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहचान करवाता है। नमाज एक ताल्लुक पैदा करती है, ज़कात माल का खर्च करना मोहब्बत पैदा करता है, रोज़ा उसमें इश्क पैदा करता है, और एतकाफ फिर अल्लाह की मुलाकात की बेचैनी पैदा करता है। चूँकि आशिक माशूक से मिले नहीं तो फिर करार नहीं आता है, तो फिर वो बेकरारी पैदा होती कि अपने महबूब को देखूं तो सही। तो वो हज का सफ़र है जो अल्लाह की मुलाकात का सफ़र है। इसलिए आशिक बन के जाते हैं। कैसे? कपड़े भी ला दो, टोपी भी ला दो, 2 चादरां पा लो, खुशबू भी नहीं लावनी, कंघी भी नहीं करनी,
میل بھی نہیں لانی، جواں بھی نہیں مارنی ہے، بس دیوانے بن کے آؤ جیسے عاشق آتے ہیں، مجنوں بن کے آؤ، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کیا کمال کی شاعری کر گئے ہیں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام